वेलकम बैक क्लास टू अनदर वीडियो। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जो एडवांस में पूछा जा चुका है। और इसके वेरिएशंस भी हम एक आइडिया डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट्स दोनों -1 है। तो कल जाके अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए जिसकी एंट्रीज 1 0 और -1 है, तो हम कैसे हैंडल करते हैं, क्या कर सकते थे, है ना। हम वो देखेंगे। और नॉर्मली इस ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों को थोड़ा डर लगता है, या वो नॉर्मली हिट एंड ट्रायल से जाने की कोशिश करते हैं कि डिटरमिनेंट बना के देख लिया, मतलब आर्बिट्री बना बना के देखा, और दे ट्राई टू एस्टेब्लिश ओके 3 जा सकता है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है ना, ये सब करने की कोशिश करते हैं। बट हम एक थोड़ा सा अच्छा सा अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे आपसे कहा जाए कि इसका आपको ये बताना है, इस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मान लो मैंने ये डिटर्मिनेंट ये assume करा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, मान लो मैंने डिटर्मिनेंट ये assume करा, एंड ऑफ कोर्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 या तो 1 होंगे या फिर -1 होंगे। अगर आप इसको ओपन करोगे आपके पास आएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 minus A2 you will get B1 C3 minus B3 C1, है ना, plus A3 you will get B1 C2 minus B2 C1, राइट। अब क्या करेंगे, सारे प्लस साइन को एक तरफ रखते हैं, और मैं जो लिखने का ऑर्डर है वो मेरा ABC ऑर्डर रहेगा, है ना, ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। माइनस ये आपका बचेगा A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1। अब मजे की बात ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 या तो 1 है या -1 है। दैट मीन्स अगर इन प्रोडक्ट की बात की जाए 1 या -1, ये 1 या -1 होगा, 1 या -1 होगा, 1 या -1 होगा, 1 या -1 होगा, 1 या -1 होगा। तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बच्चे का तुरंत आंसर आता है, सर इसको तो कर लेते हैं 1 और इन सबको कर देते हैं -1, सो विल गेट 6 एज द आंसर। मगर ऑफ कोर्स ये गलत है। क्यों गलत है, देखो, अगर आपने कहा 6 1 है, 6 ऑप्टेन भी होना चाहिए, मतलब ऐसा एक डिटरमिनेंट बनना चाहिए जिसमें आप ये कह सको कि आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो, जितने भी प्लस वाले हैं उन सबको 1 होना पड़ेगा। तो अगर उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, C1 C2 C3, ओके, जितने भी प्लस वाले हैं उन सबको क्या होना पड़ेगा, उन सबको 1 होना पड़ेगा, राइट। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे जितने भी 6 होना है तो इन सबको -1 होना पड़ेगा। तो अगर इनको मैंने मल्टीप्लाई करा तो व्हाट वी आर गोना गेट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये होना चाहिए -1। अब ये साइमल्टेनियसली तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 6 पॉसिबल नहीं है। अगर 6 पॉसिबल नहीं है तो 5 पे आते हैं। 5 आने के लिए क्या होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम समथिंग लाइक दिस, बट ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने के लिए किसी ना किसी एंट्री को 0 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, तो 5 भी नहीं हो पाएगा। तो फिर तुरंत दिमाग में आता है कि 4 पॉसिबल है क्या। द आंसर इज यस, 4 इज वेरी वेल पॉसिबल। देखो कैसे, अगर आपको डिटर्मिनेंट को 4 बनाना है तो इट्स समथिंग लाइक, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डिटर्मिनेंट को 4 बनाना है तो आप 4 बनाने के लिए से जस्ट
लुक एट दिस डिटर्मिनेंट जो मैं अब लिखने वाला हूँ। अब इन 4 बनाना है ना, वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस 1 + 1 माइनस ऑफ -1 -1 + 1 है ना? ऐसा कुछ बना सकते हैं अपन। अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। मगर 4 पॉसिबल है? द आंसर इज यस इफ यू लुक एट दिस डिटर्मिनेंट। अगर आपने इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करा, द वैल्यू इज गोना बी 4। सो द मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 4। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये होता कि इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू बताओ, तो द आंसर वुड हैव बीन -4। -4 क्यों हो जाता? जिस डिटर्मिनेंट में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है, ऐसे और भी डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल होंगे ऑफ कोर्स, आप उस डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो, और हमें पता है अगर हम 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। तो जिस डिटर्मिनेंट पे 4 आया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल -4 किस पे आ सकता है? अगर मैं इन 2 को इंटरचेंज कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं ये बनाऊं, ये +1 है, ये 1 1 -1, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, it's going to be -4, hence the answer. I hope you like the video. Do subscribe and do comment अगर आपके पास कोई alternate approach है इसका या कोई better approach है इसका. Thank you class. Thank you very much.